जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो है हम यूपीपीसीएस 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें आज जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, है ना। टॉपिक हम स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन स्थानों पर लागू की गई। पुस्तक जो है ये पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बार बार कम से कम अब तक दसों बार पूछा जा चुका है। ये नील विद्रोह कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है। तेभागा आंदोलन, कोल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह कब हुआ, बहुत सारे विद्रोह देखेंगे हम लोग। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे, फराजी विद्रोह के नेता कौन थे, 1857 के युद्ध में कुंवर सिंह किस स्थान के लीडर थे, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये सारे प्रश्न जो है इनका हम जवाब देखेंगे। इसमें से देखते हैं कितने टॉपिक, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर देना तो मेरे लिए बहुत आसान है। अभी आंसर दे दूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 है ना। अभी आंसर दूंगा तो मुश्किल से 13 से 14, मतलब ये मान के चलिए 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, है ना। ये जो लेक्चर है ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में आपके क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो हम लोग पूरे टॉपिक देखेंगे। जैसे स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किएगा, तो हम लोग पीवाईटी जैसा मैंने कमिटमेंट किया है आप लोगों से, जैसा वादा किया है, तो पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा, है ना। कि स्थायी बंदोबस्त से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके इर्द गिर्द तो आप कर लें। बहुत अंदर भी नहीं जाएंगे इसके टॉपिक के, बट कम से कम इतना तो कर लें कि जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां वो तो कर लें, है ना। जैसे स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया तो ये पूछेगा, ठीक ना। ये पूछा है। नेक्स्ट टाइम पूछा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन स्थानों पर लागू की गई, तो यहाँ पे स्थान दे सकता है और यहाँ पे दे सकता है किसने लागू किया और कब लागू किया। तो कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप पढ़ लें, है ना। आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहली चीज, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। स्थायी बंदोबस्त को हम लोग इस्तिमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे, है ना। ये क्या है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम है। पहले तो आप ये समझें कि ये क्या है। ये है लैंड रिवेन्यू सिस्टम। लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्यों, लैंड से जो रिवेन्यू निकालने के लिए उन्होंने अलग अलग सिस्टम बना रखा था। भूमि से जो रिवेन्यू निकालने के लिए, है ना, जो भाई देश कैसे चलेगा, कोई भी देश है, राज्य है, सरकार है या राजा है, कैसे चलेगा। पैसे तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, उसको मनी तो चाहिए ना, उसको पैसे चाहिए कहीं, तो कहाँ से आएंगे। तो जो भूमि पे उन्होंने कर लगाए थे, जो भूमि पे उन्होंने वो जो रेवेन्यू इकट्ठे इकट्ठे करते थे, उन्हीं से वो फिर अपने राज्यों को चलाते थे, ठीक। तो ये अलग अलग तरह के लैंड रिवेन्यू सिस्टम है कि कहाँ पे किस तरह से रिवेन्यू ज्यादा निकाली जा सकती है और कहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है एग्रीकल्चर का, कहाँ पे किसको अगर हम ये इसकी जिम्मेदारी सौंप दें तो रिवेन्यू ज्यादा निकल सकता है। ये उन क्षेत्रों का अलग अलग अध्ययन करते हैं ये, और अध्ययन के बाद ये निर्णय अपना लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी व्यवस्था हमें लागू करनी है, कहाँ पे स्थायी रूप से लागू होगी, कहाँ पे कृषकों से करनी है, कहाँ पे उस गांव के महाल से करनी है ना। आइए हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट या इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक। ये इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ हुआ था, ये पहले देखें। किसने लागू किया, ये आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक। लॉर्ड कार्नवालिस तो हो गए, ठीक। लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक। कब लागू किया, 1793 में। कब लागू किया, 1793 में। ये भी पूछा हुआ है ना, ये डेट भी 1793। हालांकि वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं नोट किया, बट ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1793 में लागू किया, ठीक। कहाँ कहाँ पर लागू किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और देखिए कहाँ कहाँ लागू किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके अलावा कहाँ कहाँ पे, बनारस और मद्रास।
अब इसको वाराणसी बोलते हैं, और मद्रास, मद्रास के दक्षिणी एरिया में, ठीक है ना, दक्षिणी क्षेत्रों में इन इन स्थानों पर लागू किया गया। ठीक, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल गई? कॉर्नवालिस ने लागू किया, 1793 में लागू किया गया, और इन इन स्थानों पर ये लागू किया गया। ठीक है ना। यहाँ पे जो ओनर था लैंड का वो कौन था? जमींदार थे। कौन था ओनर? जमींदार थे। ठीक, तो ये हो गई स्थायी बंदोबस्त की बात। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। आइए देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो, पहले तो ये समझिए किसने लागू की? थॉमस मुनरो। ठीक, और दूसरे व्यक्ति जो इसमें शामिल थे वो कौन थे? चार्ल्स रीड। तो ऐसे दे देता है कभी कभी पेपर में, मुनरो एंड रीड, ठीक है ना, चार्ल्स रीड। ठीक, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। कहां कहां ये लागू किया गया था? बॉम्बे और मद्रास में। कहां कहां पे? बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक, इन दो स्थानों पर यह लागू किया गया था। और तीसरी चीज, कब लागू किया गया था? 1820। कब लागू किया गया? 1820। और एक तीसरे तरह की भी व्यवस्था थी जिसको हम लोग कहते थे महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, है ना, उसको कहां कहां लागू किया गया? वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट पे था, है ना, जो इंडिया का जो पिछला हिस्सा है, पंजाब वाला हिस्सा है, ठीक है ना, गंगा वैली वाला हिस्सा है, उन हिस्सों में उसको लागू किया गया। ठीक, महाल मतलब क्या होता है? जो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि कुछ गांवों का समूह बना दिया गया, उनको क्या बोला गया? महाल्स। उनको जो लोग देखते थे क्या बोला गया? उनको महाल्स। ठीक, तो तीन व्यवस्था आपने पढ़ी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और इतने से ही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा पीटी में। ठीक, इतनी चीजें लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या मतलब होता है इसका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब कि जो ब्रिटिश थे ना, वो कैसे रूल करके भारत को गरीब बनाते जा रहे थे, इस पर इन्होंने किताब लिखी थी। इस पर क्या की थी? किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी 1867 में। दादा भाई नौरोजी, ठीक, और ये कब लिखी गई थी? 1867 में। ये दो चीज क्लियर हो गई। एक और किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको किसने लिखी थी? आरसी दत्ता ने। किसने? आरसी दत्त ने लिखी थी उसको 1901 में। और ये दोनों लोग क्या करते थे? जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ना, उसको क्या करते थे वो लोग? उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना करते थे ये लोग, है ना, कहीं ना कहीं मतलब इनको शिकायत थी उससे, ठीक है ना, कि इनकी जो आर्थिक नीति है वो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति और खराब करते जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था और खराब करते जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया? एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दिया इन्होंने, यानी कि ड्रेन हो रहा है, यानी यहां से निकल करके ब्रिटिश के पास जा रहा है, ब्रिटेन के पास जा रहा है सारा वेल्थ इंडिया का निकल करके, ठीक ना। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये देखिए, आप देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ। ठीक, तो आप सिर्फ नील विद्रोह पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ पता है आपको? 1859 में हुआ। 1859 में, 1857 के युद्ध के जस्ट बाद, आप कह सकते हैं एक तरह से कि जस्ट बाद जो अगला विद्रोह हुआ वो 1859 में। विद्रोह कौन कौन लोग किए थे आपको पता है? कौन कौन लोग किए थे? कई तरह के विद्रोह हुए थे। कृषक विद्रोह हुआ था, है ना, कुछ नॉर्मल पीपल्स सिविल रिवॉल्ट्स भी हुए थे,
ठीक है ना, पीजेंट्स ने किए थे यानी कृषकों ने किए थे, सिविल रिवॉल्ट्स हुए थे जिसमें सन्यासी विद्रोह है ना, वेलुथम्पी विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह है ना, ठीक है, फराजी विद्रोह है, कूका विद्रोह है, बहुत सारे विद्रोह हैं। पीजेंट मूवमेंट है, जैसे कृषक विद्रोह है, जैसे नील विद्रोह है, पबना विद्रोह है, तेभागा आंदोलन है, ठीक। ट्राइबल्स रिवॉल्ट भी हुए थे, है ना, ट्राइबल्स रिवॉल्ट जिनको जनजाति विद्रोह कह सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके का हुआ था। ट्राइबल विद्रोह में जैसे ये कोल विद्रोह हो गया, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना। तो सिर्फ एक विद्रोह यहाँ तो ठीक है, क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपसे मैंने जो है बता दिया आपको, लेकिन आपको पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी इसकी आपको, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में, ठीक। कहां पर हुआ था ये भी बता दूं, नील विद्रोह बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। और जो इसके लीडर्स थे वो कौन थे? लीडर्स कौन थे? विष्णु और दिगंबर विश्वास। विष्णु एंड दिगंबर विश्वास, ठीक है ना, विष्णु और दिगंबर विश्वास इसके लीडर थे। नेक्स्ट मैं सारे विद्रोह एक साथ बता देता हूं आप लोगों को, ठीक ना। जो बंगाल में दूसरा विद्रोह हुआ था, बंगाल में सारे कृषक विद्रोह एक साथ बता देता हूं। जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो था पबना विद्रोह। पबना विद्रोह बंगाल में दूसरा हुआ था, पबना विद्रोह, ठीक है ना। इसको इंग्लिश वाले कह सकते हैं पबना रिवॉल्ट। ये कहां पर हुआ? बंगाल में ही हुआ। कब हुआ? 1870 में हुआ, 1870 में हुआ। और इसके लीडर कौन कौन थे? ईश्वर राय, साबू पाल और खुदी मोल्ला। ईश्वर राय, साबू पाल और खुदी मोल्ला। आप इसकी आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा, मैं तो पढ़ा ही दे रहा हूं, आप लोग इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, पर बुक से निकाल करके, है ना, कोई भी बुक निकाल लीजिएगा, उससे आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा, इसकी लिस्ट बना करके आपको इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बंगाल के बाद बिहार में विद्रोह हुआ था, चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह हुआ था, ठीक। कब हुआ था ये? रुकिए एक सेकेंड, डिलीट कर लो मैं इसको। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? याद है आपको चंपारण विद्रोह? 1917, सॉरी 1917। कौन किया था चंपारण विद्रोह? इस पे कई बार प्रश्न, कम से कम 10 बार, 10 प्रश्न तो आए ही होंगे इस पे। गांधी जी ने, गांधी जी ने किया था चंपारण विद्रोह, याद है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब गांधी जी को पढ़ेंगे ना तो उनके सारे विद्रोह भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, खेड़ा विद्रोह गुजरात में हुआ था। जो गुजरात में हुआ था वो है खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह, अब कब हुआ था खेड़ा विद्रोह? 1918 में हुआ, ठीक है ना। खेड़ा विद्रोह 1918 में हुआ। और इसके नेता कौन थे? क्योंकि गांधी जी इसमें शामिल थे उसीलिए इसको एक साथ बता दिया, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट जो हमारा विद्रोह हुआ था, सारे विद्रोह एक साथ हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कब हुआ? दक्कन विद्रोह कब हुआ? 1875 में। 1875 में हुआ दक्कन विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहां पे हुआ? महाराष्ट्र में ये भी हुआ, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी कहां पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। इसके लीडर कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, या कह सकते हैं वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद अगर चलें तो हम लोग गुजरात में हम लोग देख ही लिया, ठीक है ना। गुजरात में एक और हुआ था बारदोली विद्रोह। बारदोली विद्रोह हुआ था गुजरात में। इसके भी नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके भी नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम लोग चलते हैं गुजरात के बाद राजस्थान में, ठीक है ना। सारा ऐसे है ना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ऐसे है। तो पहले गुजरात देख लिया हम लोगों ने, फिर हम लोग महाराष्ट्र देखते हैं। तो डेक्कन रिवॉल्ट्स महाराष्ट्र में हम लोगों ने देख लिया। अगला देख लिया हम लोग महाराष्ट्र में रामोसी, है ना, वासुदेव बलवंत फड़के ने। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा हुआ था? बिजौलिया।
बिजौलिया आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन कहां पर हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? 1913 में। कब हुआ? 1913 में। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ाने का, बताने का मतलब ये है कि एक बार आप सुने रहें इसको, ताकि आपके दिमाग में रहे। आपको इसको नोट्स बना के रटना ही पड़ेगा, ये सिर्फ सुनने से इसका काम नहीं चलने वाला, मैं पहले ही बता दूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं जादू कर दूंगा और मेरा वीडियो देख के आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना है। ठीक, जो एक एक आंसर है वो तो याद ही हो जाएगा, लेकिन बाकी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, आपके दिमाग में कम से कम इतना तो सेट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक विद्रोह हुआ था केरल में, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ये सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, बता दे रहा हूं, ये सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो मैंने एक लाइन से क्वेश्चंस उठा लिए, कुछ सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं शामिल, लेकिन ये सब पे क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कहां पे हुआ? जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में 1921 में। 1900, कम से कम कौन सा विद्रोह कहां हुआ ये तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे तेभागा आंदोलन हम देख ही ले रहे हैं। तेभागा आंदोलन ये कहां पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था। कुछ आंदोलन यूपी में हुए थे, वो आपको एकदम सारी, उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं, जो यूपी वाले हैं खास करके, है ना। यूपी वाले खास करके मैं बताता हूं आपको। पहला यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा। यूपी वाले आंदोलन एकदम आपको चारों इंफॉर्मेशन की, कब हुआ, कहां पर हुआ, किसने किसने किया, ये सब सारी चीज आपको याद रखनी, क्योंकि वो यूपी का है। और अब तो यूपी स्पेशल मेंस में भी ऐड हो रहा है आप लोग का ऑप्शनल हटा करके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये आप लोगों के लिए। ठीक, यूपी किसान सभा कहां पर स्टैब्लिश हुआ था? यूपी में, बस यूपी याद रखें। 1918, 1918 में स्टैब्लिश हुआ था। कौन किया था इसका? इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा मिलके, इंद्र नारायण द्विवेदी जी और गौरी शंकर मिश्रा मिलके इसकी स्थापना किए थे, यूपी किसान सभा की। ठीक, नेक्स्ट है अवध किसान सभा। यूपी का नेक्स्ट है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? अवध किसान सभा की 1920, 1920। और इसके लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, कब एग्जाम में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। यहां से एक दो क्वेश्चन पक्का ही हर साल आते हैं। ठीक, ये आएगा तो यूपी स्पेशल में भी काउंट हो जाएगा, तो इसलिए ये एक तो ये यूपी स्पेशल, ऊपर से हिस्ट्री का भी स्पेशल, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एका आंदोलन। एका, सॉरी एका, एक की ई के, एका आंदोलन ये कहां पे हुआ था? अवध में। अवध लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं, अवध में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 में इसके नेता कौन थे? मदारी पासी, इनका नाम था मदारी पासी। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि जल्दी जल्दी कुछ निपटाऊं आप लोगों का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सत्याग्रह है ऑल इंडिया किसान सभा। इसका नाम देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे इंडिया लेवल का है, ये भी यूपी का ही है, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा इंडिया लेवल का था ये। और कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ में, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में 1936 में। और इसके लीडर कौन थे? सहजानंद सरस्वती। लीडर कौन थे? सहजानंद सरस्वती। ठीक, ये वाला तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम वो कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये कोल विद्रोह, ये किस तरह का विद्रोह था? ये कृषक विद्रोह नहीं था, ये कृषकों का विद्रोह नहीं था।
कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह दोनों, है ना, ये कृषकों का विद्रोह नहीं था, ये ट्राइबल रिवॉल्ट था, ठीक है ना। ये कैसा रिवॉल्ट था, ये ट्राइबल रिवॉल्ट था, यानी कि जो जनजाति विद्रोह था, ये जो जनजाति करते थे अपने अधिकारों के लिए, ठीक। तो कम से कम ये ये किस किस वर्ष हुआ, ये आपको जरूर याद रखना है, किस किस वर्ष हुआ ये बात आपको जरूर याद रखनी। और जो ये है ना ट्राइबल रिवॉल्ट है, इसमें लीडर ज्यादा पूछता है, इसमें जो पीजेंट मूवमेंट है वो कहां पे हुआ था ये ज्यादा पूछता है, ठीक ना। लेकिन जो ये क्या कहते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट था ना, इसमें ये ज्यादा पूछता है, इसमें ये ज्यादा पूछता है कि वो उसके लीडर कौन थे, ठीक। तो आइए सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स और उनके लीडर्स को देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो कोल विद्रोह के नेता कौन थे, कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत। कौन थे, बुद्धू भगत, ठीक है ना। राइटिंग को आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए। सत्य प्रकाश सर की तरह सुंदर सुंदर मेरी हैंड राइटिंग नहीं है ना। सत्य प्रकाश सर बहुत सुंदर लिखते हैं आपके, ठीक, एकदम टाइप फॉर्म में लिखते हैं वो, तो जैसा ये लिखा हुआ है ना ऐसा ही वो लिखते हैं। तो गॉड गिफ्टेड है, मतलब है, उनको मिला हुआ है, तो पर मेरी तो ऐसी ही हैंड राइटिंग है, इसके साथ आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, है ना। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, बुद्धू भगत। और ये कब हुआ था, 1831-32 में, 1831-32 में, है ना। इसके लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाले सेक्शन के, ये जो ये थे, है ना, ट्राइबल रिवॉल्ट थे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, एग्जाम जब दे के आएंगे तो मेरी बात समझ में आएगी, जो लोग पहली बार दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में, 1855-56 में हुआ संथाल विद्रोह। और दूसरा ये लीडर कौन थे इसके, सिद्धू कान्हू, सिद्धू और कान्हू, इसके लीडर कौन थे, सिद्धू और कान्हू। तो जो और विद्रोह थे उनको भी हम लोग देख लेते हैं, जो और जो इंपॉर्टेंट थे। एक था रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, ठीक है ना। इसके नेता कौन थे, चित्तूर सिंह और दत्तराय पाटकर। रामोसी विद्रोह कब हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रामोसी विद्रोह जो था वो 1822 में हुआ। नेक्स्ट, खासी विद्रोह, ये कब हुआ था, 1829 से लेकर 32 तक में हुआ था खासी विद्रोह। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है वो है मुंडा विद्रोह। आप लोग देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह। और जो लोग पढ़े हैं वो लोग इसकी अहमियत समझ भी रहे होंगे, जिनको PYQ याद होगा, है ना। मुंडा विद्रोह, इसको हम लोग एक और नाम देते थे उलगुलन विद्रोह। इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो ये सारे हो गए। हम लोग कुछ सिविल रिवॉल्ट्स भी देख लेते हैं इसके साथ साथ में, ठीक ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिविल रिवॉल्ट्स उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला था सन्यासी विद्रोह, हालांकि उस पर क्वेश्चन नहीं मिला मुझे तो मैंने नहीं डाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सन्यासी विद्रोह, ये सिविल रिवॉल्ट है, ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, 1780 में, 1780 में हुआ। कहां पर हुआ, बंगाल में हुआ था, ठीक, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह कब हुआ, ये हुआ 1805 में, 1805 में। नेक्स्ट है फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह ये कब हुआ, फराजी विद्रोह 1838। और इसके नेता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, हाजी शरीयतुल्ला और दादू मियां, ठीक है ना, हाजी शरीयतुल्ला और दूसरे जो है वो कौन है, दादू मियां, ठीक है। हाजी शरीयतुल्ला और दादू मियां, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग जा करके एक लिस्ट बना करके इसको याद कीजिएगा, ठीक।
आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता, ये तो शायद हम लोगों ने कवर कर लिया है। हाँ, तो ये ऊपर यही होता है। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन नहीं देखे लेकिन सबको कवर कर लिया, तो ये अपने आप कवर हो गया। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? ये भी कवर हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं 1857 के युद्ध में कुंवर सिंह किस स्थान के लीडर थे? तो हम लोग 1857 को समझते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं वो थोड़ी सी 2 मिनट के अंदर स्टोरी भी बता देता हूं उनको, है ना। 2 मिनट से ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाए कि वो कुंवर सिंह को समझ जाए। हुआ क्या था 1857 में कि बहुत सारे जो रिवॉल्ट के जो कॉज थे ना वो बहुत सारे थे, है ना। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, बहुत सारे कारण थे। तो ऐसे राजनीतिक में ये थे कि जो नाना साहब थे उनको क्या किया गया था, नाना साहब का अवध क्षेत्र को क्या किया गया था, एनेक्स कर लिया गया था 1856 में, है ना। मेल एडमिनिस्ट्रेशन बता करके कि यानी यहाँ पर शासन जो है सही से नहीं चल रहा है। इस आधार पर 1856 में अवध को क्या किया गया, कैप्चर कर लिया गया, ठीक। और उसके बाद जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आधार पर सतारा, झांसी, नागपुर और संभलपुर को भी, इसका कभी कभी क्रम लगाने को दे देता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत में क्रम लगाने को दे देता है कि सबसे पहले कौन, सतारा, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर संभलपुर को मतलब कैप्चर किया गया, ठीक। तो ये कुछ कारण थे, जब राज्यों को इनके अलग अलग जब अंग्रेज कैप्चर करते जा रहे थे तो ये मतलब उनके उग्र होने का कुछ कारण था। इकोनॉमिक कारण था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाए जा रहे थे, है ना। बहुत ज्यादा क्या है, उनके ऊपर कर लगाए जा रहे थे। उनकी फैक्ट्रीज जो है वो क्या हो रही थी, बैठ रही थी। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बैठ रही थी। बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जाने लगा था, ठीक है ना। आगे जो सोशियो रिलीजियस कुछ कारण है, जो सामाजिक कारण है ना, उसमें क्या है कि सती प्रथा, है ना, सती प्रथा देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी जो प्रथा वो लेकर के आए थे, ये कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तानी जो थे उनके सेंटीमेंट को क्या कर रहा था, वो हर्ट कर रहा था। और सबसे जो इमीडिएट कारण, जो सबसे माना जाता है कि मतलब जिसने मतलब आग में घी डाला, वो कौन सा कारण था, जो मार्च की बात है ये, मार्च 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया, 2 ऑफिसर जिनका नाम था ह्यूगेसन और बॉग, इन दोनों की हत्या कर दी मंगल पांडे ने। और हत्या क्यों की थी हत्या? क्योंकि वो जो उनको गन दिया गया था ना, जो उनको कार्टेज दिया गया था, जो उनको गन दिया गया था ना, माना जाता था उसको ऊपर से नली एक खोली जाती थी मुंह से, और उसको ऐसा माना जाता था ना, इसको गाय के मांस से बनाया गया है, इसको, है ना, जिसको बीफ बोलते हैं, बीफ से और पोर्क से इसको बनाया गया है। तो इसलिए वो एकदम से उनकी धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई थी, गाय से जुड़ी हुई है हमेशा, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ी हुई है, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता से ही जुड़ी हुई है। गाय को अघन्या माना जाता था, ठीक है ना। अघन्या शब्द कहा गया है, उसको बहुत पवित्र माना जाता था, जिसके पास जितनी गाय वो उतने ज्यादा अमीर वो माना जाता था, है ना। तो गाय से हमेशा जो है हम लोग की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। और जब गाय के मांस से, गाय के उससे जब बनाई गई थी वो चर्बी, तो इनका धार्मिक आस्था इनकी जो आहत हुई, इन्होंने हत्या कर दी, ठीक है ना, मंगल पांडे ने, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले ये जो है मेरठ से, इसके बाद मेरठ गए ये सारे जो सैनिक थे, 10 मई 1857 को वहां पर जाकर के विद्रोह किया। उसके बाद क्या हुआ, ये दिल्ली पहुंच गए, किस दिन, 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए। और जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर जो थे, उनसे जाकर के मिले, उनसे मदद मांगे, और उन्होंने कहा कि आप हमको लीड कीजिए 1857 के युद्ध में अंग्रेजों को हराने में। और ये तैयार भी हो जाते हैं, है ना। ये जो बहादुर शाह जफर थे भाई, ये भी तो कहीं ना कहीं परेशान थे, तो ये क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये पूरा भारत 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। तो उस पर क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर कौन से लीडर थे, कहां पर कौन से लीडर थे, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय उनको कह सकते हैं, ठीक।
तो ये कहाँ पे बताया, कहाँ पे गए, तो सैनिक कहाँ पे गए, दिल्ली गए। जब दिल्ली गए तो वहां पर इनसे जाकर के मिले, तो लीड किसने किया दिल्ली में, बहादुर शाह जफर या कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय। तो ऐसे ही अलग अलग स्थान पर, जैसे कानपुर में, लखनऊ में, जगदीशपुर में, है ना, जगदीशपुर कहाँ पे है, बिहार में, इलाहाबाद, झांसी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने लीडरशिप की, है ना। और क्या कहता है, एग्जाम जो है, एग्जाम में यूपीपीसीएस उनसे प्रश्न पूछता है। जैसे आप देखिए, दिल्ली वाला आपको पता चल गया। ये जो कुंवर सिंह थे, ये कहां पर विद्रोह किए थे, जगदीशपुर ऑफ बिहार, डबल ई कर सकते हैं इसको, जगदीशपुर, ये कहां पे है, बिहार, ठीक है ना, जगदीशपुर बिहार। नेक्स्ट, अब अगर अब पूछेगा तो अगर झारखंड वाला भी कुछ क्षेत्र देता है तो उसको भी शामिल, क्योंकि पहले कहां था, झारखंड बिहार में ही था, ठीक। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद में किसने किया था लीडरशिप, अब इसको कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में इलाहाबाद ही देगा, लेकिन जहां तक मुझे यूपीपीसीएस से उम्मीद है, अगर वो देगा तो इलाहाबाद ही देगा। लियाकत अली, लियाकत अली। नेक्स्ट है झांसी में, झांसी में कौन क्या था, बहुत सबको याद होना चाहिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। लखनऊ में, ये कई बार, क्योंकि यूपी का है ये, है ना, तो लखनऊ ये एकदम याद रखेंगे, ये यूपी का फैक्ट है ये, चूंकि लखनऊ वाला। तो ये कौन, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक। और कानपुर में, कानपुर में नाना साहेब, कानपुर में नाना साहेब, ठीक। तो इतने लोग थे कुल मिलाकर के। अब देखिए इनके कुछ कुछ ना, कुछ कुछ लीडर्स भी थे, उनके भी नाम, जैसे बहादुर शाह जफर जो थे, उनके साथ थे बख्त खान, बख्त खान तो कभी कभी पूछ देता है लीडर का नाम। दूसरे जो नाना साहब थे, उनके साथ थे तात्या टोपे, जो कानपुर में नाना साहब ने जिसकी की थी उनका नाम था क्या, तात्या टोपे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर और टॉपिक कवर किया तो, क्योंकि क्वेश्चन कवर करना रहे तो कवर कर भी ले, पर पूरा टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, क्या थी लैंड होल्डर सोसाइटी और किस तरह की सोसाइटीज थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये क्या है दोनों, किन की कहां पर स्थापना की गई, किसने इसकी स्थापना की, ठीक है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ये टॉपिक सारे नेक्स्ट कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।